अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स। आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ KMU की MD-CAT का एक ओरिजिनल पेपर। ये टेस्ट दोस्तों MD-CAT का आज ही 22 सितंबर 2024 को लिया गया है। हमारे पास यहाँ पर ये कोड भी है। हमारे पास सवाल नंबर 1 है, द पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंगवान ए स्पेसिफिक टू। पेप्टाइडोग्लाइकेन ये एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है आप बैक्टीरिया, तो बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 2 है, वेयर आर स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोमियर, यहाँ पर ऑप्शन है ठीक है। सवाल नंबर 3 है, विच ऑर्गेनल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्टेरॉयड प्रोडक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 4 है, द लाइसोसोम्स फाउंड इन यूकैरियोट्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 5 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 6, द पालियन फंक्शन एक्टिविटी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस चीज़ को कंट्रोल नहीं करती? आखिर ऑप्शन देखिए, थॉट और इमोशन को, इसको CNS कंट्रोल करती है, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 7 है, मोटर न्यूरॉन कैरीज। मोटर न्यूरॉन क्या करती है? सी ऑप्शन देखिए, कैरीज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू मसल, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 8 है, डिफ्यूजन ऑफ, यहाँ पर एन ए लगेगा, सोडियम आइंस, डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आइंस अक्रॉस द फोर्स सिनेप्टिक मेम्ब्रेन causes it to depolarize, यहाँ पर आखिर ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 9 है, रेफ्लेक्स सेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द। रेफ्लेक्स सेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता ब्रेन, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 10 है, व्हाट हैपन्स टू द एंजाइम आफ्टर द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें एंजाइम चेंज नहीं होता एंड यूज फॉर अनदर रिएक्शन, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 11 है, कैटालाइज कैन बी एक्टिवेटेड एट pH 7, डी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 12 है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय, यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय हेवी मेटल आयंस, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 13 हमारे पास, अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर इज रिवर्सिबल। कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? इज रिवर्सिबल, यहाँ ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 14 है कि वेंग ऑफ बॉल्स एंड डेट ऑफ फ्लाइंग लीजर प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 15 है, द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ, यहाँ पर ऑल वर्टिब्रेट्स लगेगा, ऑप्शन सी। द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स शो सिमिलरिटी इन एनाटॉमिकल फीचर्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 16, विच एंजाइम इज सिक्रीटेड इन द एक्टिव फॉर्म। एमाइलेज एंजाइम जो होता है, इट इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियास इन एक्टिव फॉर्म, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 17 इस तरह का हुआ है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिन जो होती है, इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है, इन एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ब्रेकिनिन कॉजेज, ये क्या काज करती है? एक्टिवेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर्स मिल्क है। सवाल नंबर 20 है, बैक्टीरिया दैट लेक फ्लैजेला, उसी बैक्टीरिया को एट्रिशियस कहा जाता है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 21 है, एंटीबायोटिक कैन बी यूज्ड अगेंस्ट, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट सल्मोनेला टाइफी, डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है, द प्रोस्टेट ग्लैंड्स इन सेमन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 24 है, द कॉर्पस ल्यूटियम इज इसेंशियली फॉर्म पाम, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आफ्टर ओवालेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सवाल नंबर 25 है, द आउटर लेयर ऑफ यूटेरस, यूटेरस के आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम कहा जाता है, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 26 है, डिश स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, गनोरिया जिसे उर्दू में सोजाक कहा जाता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से फैलती है, ए ऑप्शन ठीक है। बायोलॉजी वाले पोर्शन में सवाल नंबर 27 है, द सेल कंटेन्स द न्यूक्लियाई ऑफ द बोन आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है, यहाँ पर सर्कोलीमा या सर्कोप्लाज्म लगेगा, द सर्कोप्लाज्म सराउंड द मसल फाइबर ऑफ द स्केलेटल मसल्स, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 29 है, व्हाट हैपन टू कैल्शियम व्हेन स्केलेटल मसल रिकवर
फ्रॉम कंट्रैक्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है, पंप इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज NTA एंड NTB एंटीबॉडीज इन द सीरम। ब्लड ग्रुप को आखिर ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 31 है, व्हाट इज द प्राइमरी आउटकम ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोपेज ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज डिफरेंट पेयर्स लीडिंग टू रिकॉम्बिनेंट क्रोमाटाइड्स एंड इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 32 है, द जेनेटिक मेकअप दैट योर पेरेंट्स हैव ट्रांसफर टू यू फॉर योर हेयर कलर मेकअप योर जीनोटाइप। फेल ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 33 है, कार्निवोरस प्लांट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल एनिमल्स। The product of this digestion is used to supplement the plant supply of nitrites. C ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 34 है, which is true of an excellent और dominant trait। यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है, all female offspring of the affected father will be affected। फिर ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 35 है, Malpighian tubules are found in grasshopper। सवाल नंबर 36 है, शार्क बिलोंग टू क्लास। सवाल नंबर 36 है, शार्क बिलोंग्स टू क्लास कॉन्डेक्ट्रीज। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 37 है, कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरेफेरा। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 38 है, मेंटल इज द फीचर ऑफ मोसेल्स। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 39 है, द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी प्रोडक्शन फास्टर होती है इन एरोबिक रेस्पिरेशन में। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 40 है, द pathway टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 41 है, क्रोमोसोम इज टिपिकली मेड अप फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ DNA एंड प्रोटीन। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 42 है, विच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल मेक देयर ओन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर अभी तक आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे ब्लैक कलर में लिखी गई सब्सक्राइब को दबाइए और हमारी चैनल UC लर्निंग ट्रिप को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 43 है, द एक्टिव मूवमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन साइटोप्लाज्म इज ड्यू टू एंडोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोमेंट्स। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 44 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग यूर सेंस ऑफ बैलेंस। सेंस ऑफ बैलेंस सेरेबलम कंट्रोल करती है। बी ऑप्शन ठीक है। और हमारे पास एमडीकेट के पार्ट नंबर 1 की इसी वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 45 से, द न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ पर एड्रेनलिन लगेगा। एड्रेनलिन इज हाइड्रोलाइज बाय मोनामिन ऑक्सीडेज। एड्रेनलिन। बी ऑप्शन ठीक है। तो वी विल रहे आज एमडीकेट KPK की बायोलॉजी की MCQs। इंशाल्लाह इसके बाद बाकी MCQs पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।